हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। दोस्तों, आज हम एक अपना नया टॉपिक लेकर के आए हैं। कुछ मेरे पास मैसेज थे कि हमारा स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। हम इतने पेपर लगा रहे हैं, इतने टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, लेकिन हमारा स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज जो है टेस्ट पेपर जो हम करा रहे हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको ये भी बताएं कि टेस्ट पेपर जब आप लगा रहे हैं तो उसमें स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है, कोई तो कारण होगा। ठीक है, तो उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि यूपीपीएससी का आरओ 2023 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, पेपर लगा रहे हैं, तो भी टेस्ट में स्कोर नहीं पढ़ पा रहा है। तो उसी के विषय में जो एक सटीक रणनीति होती है, किस प्रकार से टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा, उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और मैं ये बता दूं कि ये टेस्ट में स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है। पहली बात तो ये है, और अब मैंने लिखा है, आपने थंबनेल में देखा होगा कि अब करें बस ये काम और निश्चित ही टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा। देखिए, टेस्ट में स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं तो कमी होगी हमारी, जो हमारा टेस्ट में स्कोर नहीं पढ़ पा रहा है। तो उस पॉइंट को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आज 29 दिसंबर है। अगर आज के टेस्ट पेपर जो आज तक आपने टेस्ट पेपर लगाया है, ठीक है, आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने। बिल्कुल सटीक रणनीति आपको मैं बताऊंगा, और मैं इतना भी बताऊंगा कि निश्चित ही रूप से आपका टेस्ट में स्कोर बढ़ जाएगा। पहले ही दिन से अगर टेस्ट में स्कोर ना बढ़े तो तब आप कहना। ठीक है, अगर आप जो मैं बताऊंगा अगर वो आपने पूरा ईमानदारी के साथ किया है तो निश्चित ही टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, और इससे पहले मैं बता दूं कि हम अपने इस चैनल पर यूपीपीएससी का आरओ, ठीक है, जो आरओ के लिए टेस्ट पेपर चला रहे हैं। ठीक है, आरओ के लिए हम टेस्ट पेपर चला रहे हैं, जिसमें DIS, GS वर्ल्ड और पीसीएस मंत्रा के हम टेस्ट पेपर करा रहे हैं। मैं इसका भी ये बताऊंगा कि मैं इन तीन जो हमारी टेस्ट सीरीज है, DIS, पीसीएस मंत्रा और GS वर्ल्ड, मैं इन्हीं का टेस्ट पेपर क्यों सोल्व करा रहा हूँ, ये भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और आप पता नहीं किस चीज़ का टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कौन से प्रकाशन का आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब मैं और आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि आपके कहाँ कमजोरी रह रही है और कहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको सीधा टॉपिक पर ले जाता हूँ। तो हमारा टॉपिक आपको पता ही है कि टेस्ट में स्कोर नहीं बन पा रहा है। बहुत पढ़ लिया, बहुत पेपर दे लिए, लेकिन टेस्ट में तो भी स्कोर नहीं बन पा रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या है। देखिए, आपने एक दो टेस्ट लगाया है और सोच रहे होंगे कि मेरा पहले टेस्ट में ही 80+ हो जाए, दूसरे टेस्ट में 80-90+ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो ये है। फिर भी मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज 29 दिसंबर है, अभी भी आरओ के लिए 40-42 दिन बचे हुए हैं। आज अब यहाँ से आप अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। आज 29 दिसंबर है, और अगर आज आपने जो टेस्ट पेपर लगाया है, ठीक है, या आज तक जो आपने पढ़ा है, उन सभी को एक साथ जोड़ करके जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है आपने अभी तक, यदि उन सबको जोड़ करके आप आरओ का टेस्ट पेपर दे रहे हैं, ठीक है, फुल तैयारी के साथ दे रहे हैं जो आज तक आपने पढ़ा है। अगर आप एक आरओ का जो टेस्ट पेपर दे रहे हैं और 140 में से, ठीक है, 140 में से 140 में से अगर आपके 40 या 50 या 60 सही हो रहे हैं, ठीक है, इतने ही नंबर बन पा रहे हैं 140 में से 40, 50 या 60, ठीक है, इतने नंबर बन पा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अभी भी आरओ के लिए 40 से 42 दिन है। ठीक है, 40 से 42 दिन है, अभी भी आप स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से कार्य करेंगे तो आपका स्कोर बढ़ना तय है। माना कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ
कि माना कि आज आपके जीएस में 40 नंबर आ रहे हैं। आज आपने एक टेस्ट पेपर दिया, ठीक है, एक टेस्ट पेपर दिया आज 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर को, ठीक है, 29 दिसंबर को आपने टेस्ट एक लगाया और इसमें आपके नंबर आए 40, ठीक है। 29 दिसंबर को आज तक जो आपने पढ़ा, अभी तक जितना पढ़ा, उसके हिसाब से आज आपने एक टेस्ट लगाया जिसमें आपके नंबर 40 आए, तो भी आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपको जो बताया जा रहा है आप उसे पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, ठीक है। करना क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट पेपर लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहले है कि आप टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, लेकिन उसका तरीका क्या है, टेस्ट पेपर लगाने का तरीका क्या है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपका नंबर ज़रूर बढ़ेगा। आज 29 दिसंबर को अगर आपका 40 है तो मैं मान रहा हूँ कि 5 जनवरी के आसपास आपका यही स्कोर 50 पर पहुँच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते हुए फरवरी जनवरी के लास्ट तक ये आपका निश्चित ही 80+ हो जाएगा, ठीक है, निश्चित ही 80+ हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब उसमें क्या होता है कि जैसे आप पेपर देना शुरू किया, माना कि आपने अपना पहला टेस्ट सॉल्व किया और आपके नंबर आए 40, ठीक है। आपने पहला टेस्ट सॉल्व किया, ध्यान से सुनिएगा बात को, पहला टेस्ट सॉल्व किया, नंबर आए 40। दूसरा किया, नंबर आए 42, ठीक है। तीसरा किया, नंबर आ गए 50, लेकिन चौथा किया फिर 42। जब आपने चौथा टेस्ट लगाया फिर आपके नंबर 42 आए, तो ऐसे में आपको यह देखना है कि कहाँ गलती की, और ये जानना भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको, जब आपने पहला टेस्ट किया, आपने घड़ी में 2 घंटे का टाइम लगाया, 2 घंटे में पेपर सॉल्व किया, और जब उसे जोड़ा घटाया तो कुल मिलाकर के नंबर 42 आए, ठीक है। सारा जोड़ना घटाने के बाद आपके नंबर कितने आए, 42, ठीक है। निगेटिव मार्किंग काट करके सारे नंबर 42 आए। अगले दिन आपने फिर वही प्रक्रिया अपनाई, टेस्ट पेपर लिया और 2 घंटे का टाइम लगाया, ठीक है, और उसको पूरा करने के बाद 2 घंटे में जोड़ घटाने के बाद दूसरे दिन भी आपका नंबर कितना आया, दूसरे दिन भी आपका नंबर आया 42। चलो मान लिया कि 45 आ गया, ठीक है, माना कि 45 आ गए। तो अब करना क्या है, अब आप सोचेंगे कि पहला टेस्ट पेपर लगाया और उसमें भी 42, दूसरा लगाया उसमें भी 42, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, अरे यार नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। बल्कि इनमें ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने पहली बार, आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि आप उसमें देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो आपने पहली बार देखे हैं या पहली बार पढ़े हैं, आज तक कहीं भी नहीं पढ़े। नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आप दिक्कत आपके सामने आएगी और आप उन्हें खोजना शुरू कर देंगे, और 2-4 क्वेश्चन खोजने के बाद आप टेस्ट पेपर को बंद करके अगले दिन फिर टेस्ट लगाने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। अब बात को ध्यान सुनिए कि आपको करना क्या है इस केस में, जब नंबर नहीं बढ़ पा रहा है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन नंबर नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसके बाद आपको मेरा ये कहना आपको मानना पड़ेगा। अब बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले करना है कि जो आपने पहला टेस्ट लगाया, पहले टेस्ट में आपके क्वेश्चन थे 140, ठीक है, 140 क्वेश्चन थे। अब इसमें क्या है कि आपको करना क्या है कि अगर आपको नंबर गेन करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए करना क्या है कि आपने जो पहला टेस्ट लगाया उसमें 140 क्वेश्चन थे, आपको 140 क्वेश्चन एज इट इज़ रट लेने हैं, ठीक है। क्या करने हैं, रट लेना है, एज इट इज़ रट लेना है, जैसे वे दिए हैं 140 क्वेश्चन रट लो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप जो है इतनी सारी बुकें पढ़ें और उसमें से सारा खोजने के बाद क्वेश्चन तैयार करें। आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ, मैं अपने चैनल पर जो CIS GS वर्ड और पीसीएस मंत्रा के टेस्ट पेपर करा रहा हूँ, उनका पीडीएफ भी आपको दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री। तो आपको करना क्या है कि वहाँ से जो मैं टेस्ट पेपर मैंने कराया है पहले वो देखिएगा,
उसको देखने के बाद, उसको सारा समझने के बाद जो मैं क्वेश्चन आंसर बताता जा रहा हूँ, उसके बाद जो मैं पीडीएफ देख रहा हूँ आप उस पीडीएफ को देखिएगा। ठीक है। अब क्या है, अ, हमने ये लिया, पहला क्वेश्चन लिया कि भाई पहले दिन हमने 140 क्वेश्चन का टेस्ट दिया और हमने 140 एज इट इज़ रट लिए। 140 क्वेश्चन तैयार हो गए हमारे। अब इन 140 में से ये होना चाहिए कि आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछे आप उसका जवाब एकदम दे दें। 140 रट लिया। उसके बाद जो हम पीडीएफ दे रहे हैं, ठीक है, इसी टेस्ट पेपर की जो पीडीएफ दे रहे हैं, तो उसमें व्याख्या दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है? व्याख्या दी गई है। तो आप 140 क्वेश्चन तो ये तैयार एज इट इज़ कि ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, इनमें से ये आंसर सही है, ये आपको मतलब 140 में से बताना है कि हमने इतना सॉल्व कर दिए हैं, ये आपको करना पड़ेगा। 140 के 40 रटने पड़ेंगे। उसके बाद जो व्याख्या दी गई है उसको आप रटिए। चाहे उसके लिए आप एक टेस्ट को रटने में चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे या 3 घंटा लगे, ये करिएगा। सारा करने के बाद जब आप देखेंगे कि एक पेपर को मुझे 3-4 घंटे लग गए तैयार करने में, तो आपके पास उस समय तक पहले टेस्ट में 140वें और लगभग 4 गुना क्वेश्चन और तो कम से कम 5 से 60, हम मोटा मोटा 500 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एक टेस्ट पेपर से आपके 500 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अब उस टेस्ट पेपर से एक से अगर 500 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, अगर हम डेली 8 से 10, ठीक है, डेली नहीं, जब हम 8 से 10 टेस्ट पेपर लगा लेंगे, 8 से 10 टेस्ट पेपर लगा लेंगे, तो आप जोड़ करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं। 8×5 = 40, मतलब 4000 के आसपास क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं 8 टेस्ट पेपर में। 8 से 10 टेस्ट पेपर में हम 4000 के आसपास क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। और ये एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, आपको 8 दिन लगेंगे, कम से कम 8 दिन लगेंगे। तरीका वही है, तरीका मैं आपसे बता चुका हूँ। तरीका सिर्फ एक ही है कि आपने पहला टेस्ट लिया, 140 क्वेश्चन लिए, एज इट इज़ रट लिए, उसकी व्याख्या ली, ठीक है, उसकी व्याख्या ली और उसे रट लिए। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप किताबें पढ़ें। इसका सीधा सा यही फंडा है कि आपको ये करना पड़ेगा। और जब आप व्याख्या तैयार करेंगे, लगभग 500 क्वेश्चन एक टेस्ट पेपर से तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही हमें डेली 8 क्वेश्चन, 8 या 10 क्वेश्चन, सॉरी 8 से 10 टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, 8 से 10 टेस्ट लगाने हैं। इस प्रकार हमारे पास लगभग लगभग 4 से 4,500 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा, जब आप 10वां या 11वां टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप 10वां या 11वां टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, 10वां या 11वां टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, तो निश्चित ही रूप से आपका स्कोर जहाँ पहले 40 था, अब वो बढ़ कर के 60 या 70 प्लस हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप वाकई में ये जैसे मैं बता रहा हूँ मैं इस तरीके से तैयारी करेंगे, तो आपका स्कोर जहाँ पहले 40 था पहले टेस्ट पेपर में, वो 8 टेस्ट पेपर के बाद निश्चित रूप से 70 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 70 प्लस हो जाएगा अगर आप इसी तरीके से 8 से 10 क्वेश्चन करते हैं तो। ठीक है, 8 से 10 टेस्ट अगर आप लगाते हैं, 8 से 10 टेस्ट अगर आप लगाते हैं, तो आपका स्कोर निश्चित ही रूप से 40 से सीधा 70 प्लस हो जाएगा। और हमें ROARO को पास करने के लिए कम से कम 80 GS में, ठीक है, क्या है, 80 GS में और कम से कम 52 हिंदी में चाहिए। ठीक है, हिंदी में चाहिए। और ये 80 स्कोर पाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रह जाएगी अगर जैसे मैंने आपको बताया है आप उसी के अनुसार पढ़ते हैं। तो आपको करना क्या है, फिर मैं एक बात बता देता हूँ कि 8 से 10 पेपर एज इट इज़ रटने हैं। उसके बाद जब आप 10 से 11वां क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। आप 8 दिन ये काम ज़रूर करके देखें। उसके बाद इसके साथ साथ आपको करना क्या है कि माना ये जो हमारा करंट अफेयर होता है,
ठीक है, जितना भी करंट अफेयर है, ठीक है, करंट है, उसको आपको तैयार करते हुए चलना है, उसको नहीं छोड़ना है, उसको आपको तैयार करते हुए चलना है। और पहले टेस्ट पेपर में मानो कि आपने 2 क्वेश्चन अगर छोड़े हैं टेस्ट करंट के, तो ये बढ़ते बढ़ते जब आप तैयारी करेंगे 8-10 दिन करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपके करंट अफेयर में भी और जीएस में भी स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। 8 से 10 टेस्ट पेपर, भूल जाना है कि हमें सिर्फ लगाने हैं, लगाना नहीं है, उसको एज इट इज़ रटने हैं। ये रटना है कि हमें 140 क्वेश्चन रटने ही रटने, उसकी जो व्याख्या है वो रटनी ही रटनी है। भले से 1-2 दिन टेस्ट पेपर में आपको पूरा दिन लग जाए, एक पेपर में पूरा दिन लग जाए, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं। कम से कम वो जितने उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, 500 से 600 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और मैं एक बात और बता दूं कि हम अपने चैनल पर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जीएस, वर्ल्ड, DIS, ठीक है, और पीसीएस मंत्रा के जो टेस्ट पेपर करा रहे हैं, उसका भी कोई कारण होगा कि हम इन तीनों का ही टेस्ट सीरीज क्यों करा रहे हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, जो यूट्यूब पर कोई नहीं देता है। ठीक है, कोई भी यूट्यूब पर पीडीएफ फ्री नहीं देता है, लेकिन हम इसकी पीडीएफ भी फ्री दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उन्हें पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन यूपी RO में हो। ठीक है, हमारी तो ये सोच है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन पाएँ। ठीक है, और ध्यान ये देना कि जैसे मैंने बताया, आप 8 दिन करके देखिए, निश्चित रूप से आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, और आपको टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कौन सी टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।